रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता नहीं कोई। आज बहुत ही दुख का विषय है हमारे देश के लिए। एक वरिष्ठ पत्रकार, एक फेमस एंकर जिन्हें हर कोई जानता था, सम्मान देता था, रोहित सरदाना जी हमारे बीच नहीं रहे। रोहित सरदाना जी का जन्म हमारे ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। एक छोटे से परिवार से उठने वाले व्यक्ति मेहनत के दम पर आज उस मुकाम पर पहुंचे थे। हर कोई उन्हें जानता था, हर कोई उनका कार्यक्रम देखना पसंद करता था। ताल ठोक के और दंगल में जिस तरह से वो अपनी बातचीत रखते थे, दूर दूर से लोग उनको देखते थे और उनकी चर्चाएं हर जगह इनके कार्यक्रम की होती थी। आज रोहित सरदाना जी का जैसे ही समाचार मिला कि वो हमारे बीच नहीं रहे, पूरे देश में एक दुख की लहर दौड़ पड़ी। और सचमेल न्यूज़ चैनल आज उनकी विशेष कवरेज लेकर आया है। रोहित सरदाना जी ने शुरुआती स्कूल की पढ़ाई जो है कुरुक्षेत्र के छोटे से स्कूल में करी। उसके बाद उन्होंने हिसार शहर का रुख किया। हिसार शहर में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपने मनोविज्ञान में बीए करी। उसके बाद वहीं से आपने एमएससी मास कम्युनिकेशन जनसंचार पत्रकारिता की पढ़ाई करी। हमारे साथ हम यूनिवर्सिटी के जो उस समय के विभाग अध्यक्ष थे प्रोफेसर मनोज दयाल जी को भी हम अपने साथ जोड़ना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे, आज देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या विदेश के जितने भी राष्ट्रपति हैं विभिन्न देशों के, सभी रोहित सरदाना जी के जाने पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। हम भी सचमेल टीम उनकी दुख व्यक्त करते हैं उनके इस निधन पर। आज पूरा देश में शोक की लहर है और हम जुड़ना चाहेंगे, हम बातचीत करना चाहेंगे प्रोफेसर मनोज दयाल जी से, जो उस समय 2002 और 2004 के बीच में वो एमएससी मास कम्युनिकेशन गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी रहे। उस समय के आप विभागाध्यक्ष थे। हम कॉल करना चाहेंगे प्रोफेसर मनोज दयाल जी को। मनोज दयाल जी से हम बातचीत करेंगे अभी। मनोज जी नमस्कार सर, मैं सचमेल न्यूज से विनय शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार विनय, कैसे हो? बढ़िया सर। सर हमें अभी एक सूचना मिली कि रोहित सरदाना जी का स्वर्गवास हो गया है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वो विद्यार्थी थे, यहाँ से उन्होंने एमएससी मास कम्युनिकेशन की जो स्टडी है उन्होंने यहाँ से करी यूनिवर्सिटी से। तो आप यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर हैं, तो रोहित जी के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे सर। हाँ, रोहित हमारे संचार प्रबंधन व तकनीकी विभाग का बहुत ही मेहनती, लगनशील, होनहार एवं कर्मठ छात्र था। वो हमारे मास कम्युनिकेशन में वर्ष 2002 का विद्यार्थी था जो एमएससी कर रहा था। उस समय विभागाध्यक्ष मैं ही था अपने विभाग का, और वो बहुत ही अपने कार्य के प्रति समर्पित था और एक बहुत गहरा सदमा पूरे विभाग को, पूरे मीडिया जगत को, पूरे विश्वविद्यालय को हुआ है कि एक होनहार और बहुत कम उम्र का छात्र कोरोना की चपेट में आ गया। ये बहुत ही दुखद बात है और भगवान, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति प्रदान करे कि वो इसको सह सके। उनकी किस प्रकार की मानसिकता रहती थी? छोटी ही उम्र में सर उन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। किस प्रकार की दिनचर्या रहती थी? कक्षा में आना जाना, आप तो देखा उनको आपने तो। हाँ, कक्षा में बहुत गंभीर था और मेहनती था। भाषा के प्रति बहुत विशेष लगाव था उसको। हिंदी में उसको लिखने में बहुत अच्छा लगता था और बहुत शुरू से ही बड़ा सृजनात्मक लेखन करता था। उसकी लेख में कुछ नयापन हमेशा देखने को मिलता था। वो बहुत सामयिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने में भी काफी तत्पर रहता था। वैसे तो सभी विषय पर उसकी एक विशेषज्ञता थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसने विशेषज्ञता ली थी सेकेंड ईयर में। तो बहुत समर्पित छात्र था। सर कामयाबी के बाद जब वो जी न्यूज में जुड़े, आज तक में जुड़े, आपसे कभी उनकी बात हुई? किस तरह? हाँ बिल्कुल, हमने अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में उसको मेंबर बनाया था। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर था। उसके बाद वो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में भी बीच बीच में आता था। हालांकि उसकी बहुत व्यस्त दिनचर्या रहती थी, कई बार नहीं आया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रैक्टिकल में हम लोगों ने उसको कई बार बुलाया है। तो वो बीच बीच में आता था, विभाग से जुड़ा हुआ था। हाल फिलहाल में भी विभाग आया था। सर पीछे से अपनी दो छोटी छोटी गुड़िया को वो छोड़ गए हैं, किस प्रकार आप संवेदनाएं व्यक्त करना चाहेंगे उनके प्रति? और बहुत दुख है पूरे देश को, आज रोहित सरदाना जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी दो बच्चियां हैं। भगवान
जब भगवान ने दुनिया में लाया है तो कोई ना कोई रास्ता तो उसका अपने निकलेगा ही। और मैडम है उसकी, तो वो सब मिलजुल करके परिवार है पूरा, उसके साथ पूरा समाज है, पूरी उसकी एक अपनी दुनिया है। तो कष्ट तो है, बच्चों को भी थोड़ा कष्ट तो होता ही है, पिता का नहीं होना एक बहुत दुखद स्थिति है, लेकिन भगवान की कृपा से सब हो जाएगा। और जाहिर है कि इतने लोगों का जब उसको आशीर्वाद प्राप्त है, इतने लोगों की शुभकामनाएं हैं, तो परिवार को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम सब बहुत दुखी हैं कि एक बहुत ही होनहार, समर्पित और बहुत कर्मठ विद्यार्थी इस दुनिया से चला गया। यह अत्यंत ही दुखद स्थिति है। बिल्कुल सर, मीडिया जगत को भी बहुत हानि हुई है और हाँ। पूरे देश की संवेदनाएं उनके साथ है। बिल्कुल, उसकी क्षति तो अपूर्णीय है, उसकी जो नुकसान हुआ है वो अपूर्णीय है। ऐसा विद्यार्थी बहुत कम मिलता है, मतलब कई वर्षों के बाद इस तरह के विद्यार्थी विभाग में आते हैं, तो ये वाकई एक खेद का विषय है। सर, कोई ऐसा लम्हा उनका यूनिवर्सिटी के दौरान का कोई आप साझा करना चाहिए हमारे साथ? नहीं, वो डिबेट में और प्रेजेंटेशन में, इस तरह की चीजों में काफी भाग लेता था। जो फ्रेशर्स पार्टी हुआ था या जो फेयरवेल पार्टी हुआ था, उसमें भी वो काफी क्रिएटिव और कैरिकेचर में और अभिव्यक्ति में उसकी विशेष रुचि थी। ये सब मेरे स्मृति पटल पर अभी ताजी हो रही है, तो ये मुझे बहुत याद आ रहा है, ये सब देखकर, ये सब याद करके कि वो इन सब चीजों में, अतिरिक्त गतिविधियों में भी बहुत विशेष रुचि रखता था। ये मेरे मस्तिष्क पर बिल्कुल छा रहा है अभी। तो ये स्मृतियां हैं। और बिल्कुल सर, कभी कोई इस तरह का किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा, कभी भी वो कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कसाद में, इस तरह की चीजों, बल्कि और कोई दो बच्चे लड़ते थे तो उसको सुलझाने की ही कोशिश करता था। कोई दो ग्रुप बन जाता था तो उसको भी वो बहुत अच्छे से डायलॉग के साथ नेगोशिएट करता था। जी सर, आपका एक होनहार विद्यार्थी था। गुरु का जब विद्यार्थी चला जाता है उसको दुख तो होता ही है, और हमारी भी संवेदनाएं रोहित सरदाना जी के साथ, उनके परिवार के साथ है। हाँ, धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बच्चा चला गया अपना, तो हमारी पूरी संवेदना उसके और उसके परिवार के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ है। धन्यवाद सर, सच में न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद सर। चलो, ऑल द बेस्ट।